Hello student, today we are going to start your हिंदी सब्जेक्ट इन स्टैंडर्ड 5th। हमारी कौन सी स्टोरी चल रही थी? ईदगाह चल रही थी। ईदगाह में हमने कहाँ तक देखा था कि जो हामिद जो था उन्होंने क्या खरीदा था? चिमटा। और बाकी सब ने मज़ा की थी। किस किस में मज़ा की थी? तो खाने पीने में, कोल्ड ड्रिंक पीने में और खिलौने लेने में, खिलौने लिया, ऐसी तरह की उन्होंने ईदगाह पर मज़ा की थी। और जो हामिद था उन्होंने क्या लिया था? चिमटा लिया था। और चिमटा उन्होंने लिया तो सभी जो लोग थे वो उनकी मज़ाक उड़ा रहे थे। तो हामिद भी कुछ कम नहीं था, उन्होंने जवाब देकर सभी लोगों की बोलती बंद कर दी थी। वो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। अब नेक्स्ट क्या है कि कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुँह ताकते रह गए। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। मैदान मार लिया ये आपका मुहावरा है। मैदान मार लिया मतलब कि बहुत बड़ा उन्होंने काम कर दिया, मतलब किसी से बिना डरे वो उन्होंने आंसर दे दिया था सबको। तो अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। और औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएगा। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। क्या है इसमें कि आगे हमने देखा था कि जो ये सब हामिद, मोहसिन, महमूद, मोहसिन, सम्मी, ये सब जो है वो कुछ ना कुछ कर हामिद की मजाक उड़ा रहे थे। तो हामिद ने जड़बातोड़ जवाब दे दिया और सबको पाठ सिखा दिया था। और फिर आपको भी पता होगा कि ये सब की तो क्या ये जो खिलौने होते हैं उनका तो क्या भरोसा, वो कभी भी टूट सकते हैं। उन्होंने 4-4, 3-3 आने खर्च किए पर कुछ काम के नहीं किए। पर ये जो हामिद था वो तो बहुत चालाक था। उन्होंने सिर्फ 3 पैसे में ही उन्होंने मतलब उनकी जो बात थी वो बना ली। और 3 पैसे में उन्होंने चिमटा खरीदा। तो ये चिमटा जो है वो तो बरसों तक बना रहेगा, मतलब कि बरसों तक रहेगा। पर ये सभी ने जो खिलौने लिए थे वो तो कभी भी टूट फूट सकते थे। नेक्स्ट, संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। तो जो मोहसिन था वो बोल रहा था हामिद को कि तुम मुझे तुम्हारा चिमटा दो और तुम मेरी बिस्ती लेकर देखो कि कौन मजबूत है, मेरा खिलौना बिस्ती और तुम्हारा चिमटा हम देखते हैं। महमूद और नूरे भी अपने अपने खिलौने पेश किए, मतलब कि उन्होंने सबको एक के बाद एक दिए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। तो जो हामिद की विश थी कि उन्होंने ये जो सब खिलौने थे वो उनको सिर्फ एक बार हाथ में लेना है, तो उनकी जो विश थी वो भी यहाँ पर पूरी हो जाती है। इन लोगों ने ये जो शर्त रखी कि तुम हमारा खिलौना लो और तुम्हारा जो चिमटा है वो हमें दो। तो उन्होंने बारी बारी ये सब खिलौने दिए और चिमटा भी एक के बाद एक सबके पास गए। तो वो जब हामिद ये सब खिलौना उनके हाथ में लेता था तो उनको भी ऐसा लगा कि कितने अच्छे खूबसूरत खिलौने हैं। तो उनकी जो विश थी कि ये खिलौने थे वो एक बार हाथ में लेने, तो वो भी वहाँ पे पूरी हो जाती है। हामिद ने हारने वाले के आंसू पोंछे, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। सच, यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोलो तब
बोलो। तो हामिद जो था वो सभी उनके फ्रेंड्स को बोला हारने वाले। तो उनके आंसू पोछे मतलब उनको सांत्वन दिया और फिर बोला कि मैं तो सिर्फ उनको आप लोगों को चिढ़ा रहा था कि भला आपके खिलौने के आगे मेरा चिमटा तो कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ चिमटा है और आपके खिलौने तो कितने सुंदर हैं। तो मोहसिन ने क्या कहा कि लेकिन इन खिलौने के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। क्यों न देगा खिलौने के लिए दुआ? क्योंकि ये खिलौने तो वो सिर्फ बच्चे ही खेल सकते हैं ना, इसीलिए कोई उनको दुआ नहीं देगा। पर ये जो चिमटा है वो तो हामिद की जो भी लेगा और घर में यूज़ करेगा, तो जो भी यूज़ करेगा वो उनको दुआ देगा। और फिर मोहम्मद क्या बोलता है कि दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़ो, अम्मा ज़रूर कहेगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। मोहसिन ने क्या बोला कि हमें किसी की दुआ नहीं मिली। फिर मोहम्मद ने क्या बोला कि हम घर जाएंगे तो अम्मा जो है वो सिर्फ यही बोलेगी तुम्हें पूरे मेले में सिर्फ ये मिट्टी वाले खिलौने ही मिले और मार भी हमें पड़ेगी। तो हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी। आपको भी पता है, जब आप जिद करते हो कुछ खिलौने लेने की तो आपके पेरेंट्स आपको देते हैं, फिर पर वो खुश नहीं होते क्योंकि आप ये गलत जिद कर रहे हो। इसीलिए जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी, फिर अब तो चिमटा रास्ते में ही हिंद है और सभी खिलौने का बादशाह। वो सब हामिद जो था उनको स्वीकार करना ही पड़ा कि खिलौने के आगे चिमटा के आगे खिलौने की कोई बात नहीं है, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये जो चिमटा है वो देखकर तो दादी भी खुश हो जाएगी। और तो उसके बाद वो रास्ते में जा रहे हैं और तो उसने बोला कि ये जो खिलौना है वो क्या है, बादशाह है, और ये जो चिमटा है वो है हिंद। ओके, सॉरी, जो चिमटा है वो पूरे हिंद का बादशाह है। नेक्स्ट, रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया, उसके अन्य मित्र मुँह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। रास्ते में वो जा रहे थे और महमूद को भूख लगी थी, तो महमूद के जो पिता थे उन्होंने महमूद को केला खाने के लिए दिया। तो ये जो महमूद था वो हामिद को थोड़ा केला देता है और बाकी सब मित्रों को नहीं देता है, और फिर बोला कि ये तो चिमटा का प्रसाद है। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मौसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली, तो मियाँ बिस्ती नीचे आ रहे और परलोक सिधारे। क्या 11 बज गया था और सभी लोग घर वापस आ गए थे। और जो मौसिन भी घर आ गया था। तो मौसिन की बहन जो छोटी थी वो दौड़कर आती है और मौसिन के हाथ में जो बिस्ती थी वो उनके हाथ में से ले लेती है और फिर इतनी खुश हो जाती है ये खिलौना देखकर। तो इतनी उछल थी कि उन्होंने इतनी खुश हो जाती तो उनके हाथ में से जो बिस्ती थी वो नीचे गिर जाती हैं और परलोक सिधारे, मतलब कि परलोक वो पहुँच जाती है। मतलब बिस्ती तो मिट्टी की थी तो नीचे गिर गई तो उनका क्या हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गए थे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चार और लगाए। तो ये जो बिस्ती मौसिन बहन ने तोड़ दी थी तो मौसिन गुस्से हो गया और फिर दोनों भाई बहन झगड़ने लगे आपस में। फिर क्या ये बहुत शोर हुआ तो इनकी अम्मा जो थी वो गुस्से हो जाती है और उनके पास आती है और फिर दोनों को 4 और लगा देती है थप्पड़, और फिर वो दोनों रोने लगते हैं। तो सिर्फ ये जो मिट्टी की जो बिस्ती थी उनका जो खिलौना था उनकी मज़ा उन्होंने कब कर ली, तो सिर्फ रास्ते में आए तब तक। बाकी घर आएगा तो उनकी बिस्ती का क्या हो गया था, टुकड़े टुकड़ा हो गया था। ओके, नेक्स्ट, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि
जो मिट्टी के जो खिलौने थे वो कैसे थे, तो कहीं थोड़ी सी भी ऊंचाई से वो पड़ते तो वो चूर चूर हो जाते हैं। और जो चिमटा था वो तो बरसों तक रहने वाला था। और ये जो चिमटा था वो देखकर तो दादी भी खुश हो जाएगी और हामिद को दुआ भी मिलेगी, ये सब लोग बोल रहे थे। पर हामिद को भी स्वीकार करना पड़ा था कि यार ये तो सही बात है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन बाकी है वो हम लास्ट वीडियो में देखेंगे, और तब तक हमारी स्टोरी जो है ईदगाह की स्टोरी जो है वो फिनिश हो जाएगी। ओके।